बिहार में कॉलेज में सेशन लेट होना जो है बहुत ही आम बात रहा है। इनफैक्ट मेरा भी ग्रेजुएशन 1 साल डिलेड हो गया था इसी कारण, बट वो था जेपी एजिटेशन चल रहा था। जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में और बड़ी जोर शोर के साथ में किया गया था। जो आपका कर्तव्य है लोक शिक्षण का, पब्लिक एजुकेशन का, पॉपुलर एजुकेशन का, वो तो आप करें। छात्रों ने बहुत भाग लिया था, मैंने भी भाग लिया था। ये वो कालखंड था। तो उस समय में ये एग्जामिनेशन डिले होने का कारण लीक होना और ये होना नहीं था। उस आंदोलन के कारण से वो सारी अव्यवस्था उस समय में बनी थी, लेकिन जो बन गई थी वो चली ही आ रही है, अभी भी चली ही आ रही है। सेशन लेट होना है, ये सब अभी भी हो रहा है। तो मेरे ग्रेजुएशन में 5-5.5 साल लगा। कारण है कि एक बार हम फेल हो गए थे, और हम ही फेल नहीं होते, मेरे जितना क्लास में मैथ ऑनर्स से थे वो सभी फेल हो गए थे। जाकर फिर यूनिवर्सिटी पता किए तो पता लगा कि जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे उसका कॉपी ही गुम हो गया, जबकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा। उस टाइम जब हम देखे थे तो हमको लगा था कि चलिए 5 साल में मेरा कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन। और इस बार इलेक्शन की वजह से ग्रेजुएशन पे बहुत अच्छा फॉर्म आया हुआ था, तो कि उम्मीद बना हुआ था कि अरे इस बार डालेंगे ग्रेजुएशन पे फॉर्म, लेकिन फेल कर दिया गया। इसके बाद फिर से लेट हो गया। अभी फ़िलहाल तो पढ़ने के लिए हम नानी का नागा, तो यहाँ पे हम सुबह 8 बजे से लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं। खासकर बिहार के जितने भी युवा हैं वो इंटर करता है और लगभग सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाता है। तो हम लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आती है वो ग्रेजुएशन पे ही आती है, जिसके कारण अगर ग्रेजुएशन फाइनल हो जाए 3 साल के अंदर तो लगता है कि युवा हर फॉर्म भर सके। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, या तो पढ़ के आप जॉब लीजिए, कोई गवर्नमेंट जॉब लीजिए, और नहीं तो प्राइवेट बाहर में कहीं दिल्ली, मुंबई या बाहर के दूर से शहर में ही जाइए, प्राइवेट काम कीजिए। मेरा दोस्त अभी एक था, वो गया बाहर कमाने। वो गया तो वो हमको सजेशन दिया, भाई कि मत आओ, कितना भी मेहनत करना पड़े तुम पढ़ो, क्योंकि बाहर का स्थिति बहुत गंदा है, बहुत गंदा। मतलब बिहार में खास करके, बिहार में जॉब वैकेंसी तभी निकलता है ना जब बिहार में इलेक्शन नजदीक आता है। जब चुनाव आएगी तो 20-20 हजार वैकेंसी निकालेंगे। आप इस 20 हजार वैकेंसी को हर साल 4-4 हजार निकाल देते, आप लास्ट में 20 हजार निकालिएगा, इसलिए दिखाने के लिए देखो हमने रोजगार दिया है। और 4 साल जो नहीं दिए हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी क्या करते हैं सब, ये एक एग्जाम लेंगे, 2 साल उसका रिजल्ट पेंडिंग कर देंगे। जिसका सिलेक्शन होने वाला भी ना, वो भी उसमें जाके बैठेगा, वो भी उसमें जाके बैठेगा, वो 4 जगह बैठ रहा है वहां पर। अब आप वैकेंसी को भंडारा बना दिए हैं। दुनिया का कौन सा भंडारा है जहाँ की चाइन नहीं होगा? उसे पता है कि अभी मिल रहा है, कल बंद हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो। अब दरोगा का 2 साल हो गया है, लगभग अब 23 में आया था तो 26 3 साल होने वाला है, फिर भी ये वैकेंसी नहीं आ रहा है। उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जाके लाठी खाए, फिर पता नहीं 1 महीने के अंदर देने वाला है। अब इलेक्शन 2025 का होने वाला, 1 मंथ बाद इलेक्शन है, तो बहुत सारा वैकेंसी तो आ गया जिसमें फॉर्म अप्लाई कर नहीं पाए। अब इलेक्शन अब 5 साल बाद इलेक्शन होगा, उस टाइम अब गवर्नमेंट बहाली निकाली, तब तक हम 5 साल तक तो वेट कर नहीं सकते। अब बाहर फैक्ट्री में ही तो जाना पड़ेगा कमाने।
अपने माँ बाप का ठीक से हाथ नहीं बटा पाते। मेरे माँ बाप भी कहते कि अरे मेरा बाल बच्चा पढ़ लेगा, मेरा जो दुख काट रहे हैं वो नहीं होगा। सरकारी किसी को नौकरी हो जाएगा तो भगवान से भेंट हो जाएगा। ऐसा तब भगवान से भेंट हो जाएगा। एक आँख भी खराब हो गया है। पटना दिखाया, हाजीपुर दिखाया, कलकत्ता दिखाया, डीसा हॉस्पिटल में बैरल। एक आंख से दिखता नहीं है? नहीं। अच्छा, वो कुछ चोट लग गई थी। हाँ। और मेरी 3 सिस्टर है। क्योंकि दीदी का शादी करना है, पापा उतना सही से लोकल में काम करते हो क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो 6 से 7 हज़ार रुपया मंथली कमाते हैं। हम सोचते हैं कि बेटा तुम पढ़ लो, इसीलिए हम भी हम हैं ताले पढ़ लो। मामा का ना कुछ हो जाए तो हम तो दिक्कत सारा इसका पढ़ाई लिखाई मामे लोग कराता है, लोग मामा नानी लोग वहाँ पढ़ाते हैं। हम लोग 1 रुपया भी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि दीदी का शादी लगा हुआ है और उसमें मेरा जो खेत था वो भी किसी और के पास रखा गया पैसा के लिए। तो फिलहाल ऐसा हो गया मेरे घर पे कि खाने के लिए मेरे यहाँ से नानी यहाँ से कुछ पैसे जाते हैं ये करके। हमको खुद लगता है कि अरे मेरी माँ इतना मेहनत कर रही, मेरी बहन इतना मेहनत कर रही है, वो मेरे वजह से वो पढ़ने नहीं जाती है कि अरे मेरा भाई पढ़ रहा है। वही 3 बहनें हैं, सबका खर्चा नहीं भर पाते हैं पापा। आप बेटियों को नहीं पढ़ाए ज्यादा? पढ़ाई लिखाई जारी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जितना हो सके उतना करना चाहिए और क्या। हाँ। पढ़ाई लिखाई में घड़ी खर्चा तो है। ऐसे हमको लगता है कि हमको जाना ही पड़ेगा बाहर, लेकिन हमको लगता है कि अभी से हम छोड़ छाड़ के भी जाते हैं तो कितना कमा लेंगे। साल में अगर बाहर जाते हैं तो 12 से 15 हज़ार का लोकल देगा काम। कितना भी मेहनत कर ले तो 15 हज़ार से ऊपर नहीं देगा। CGL, बिहार दरोगा, BPSC, हम कुछ नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पर अभी कुछ नहीं भर पा रहे हैं। और ये नहीं हो पाता सरकारी नौकरी तो क्या करना? नहीं हो पाएगा तो हमको लगता है कि सुसाइड के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। भैया के लिए क्या मांगते हो? भैया के लिए नौकरी मांगते हैं। भैया को नौकरी हो जाएगा फिर तो मेरी आँख ठीक लगवा देंगे। मुझे लगता है कि स्टेट और राजभवन के बीच में जो एक तनाव होता है एक बहुत बड़ा कारण है, और अच्छे शिक्षकों की संख्या और नॉन टीचिंग स्टाफ्स का भी कम होना, और उससे भी ऊपर मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन पर सक्सेसिव गवर्नमेंट का ध्यान रहा ही नहीं। अगर युवा पढ़ लेंगे, एजुकेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट का नहीं सुनेंगे, गवर्नमेंट के पीछे झंडा लेके नहीं भाग। आज गवर्नमेंट होता है ना कि हम लोग को 5 किलो राशन देकर, कुछ पैसे देकर, मतलब जनता को वो पुल्हा लेती है कि हाँ मेरे तरफ वोट करो, ये करो। जब युवा पढ़ लेंगे ना तो वो 5 किलो राशन नहीं मांगेंगे, वो रोजगार मांगेंगे। वो उनसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे